नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी डेली एंटरटेनमेंट लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी फेवरेट बुक पर कोई मूवी बनती है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है या फिर हम में से ज्यादातर लोगों का रिएक्शन क्या होता है? हम अक्सर कहते हैं द बुक वॉज वे बेटर, राइट? हमें लगता है कि डायरेक्टर्स और स्टोरी राइटर्स के पास नई ओरिजिनल स्टोरीज खत्म हो गई है, इसलिए वो पुरानी स्टोरीज को बार बार रिसाइकल कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? आज हम इस क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द ब्रिलियंट वर्क ऑफ लिंडा हचियन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर एमिरेट्स है। उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऐसे लिखा है जिसका नाम है ऑन द आर्ट ऑफ एडेप्टेशन, जो आगे चलकर एक पूरी बुक अ थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन में डेवलप हुआ। अगर आपको इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए सब कुछ कवर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम की जिसे एकेडमिक्स में फिडेलिटी डिस्कोर्स कहते हैं। फिडेलिटी का सिंपल सा मतलब होता है वफादारी। अक्सर क्रिटिक्स और ऑडियंस एक फिल्म की एडेप्टेशन को सिर्फ इस बेसिस पर जज करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के कितना फेथफुल है या फिर कितना वफादार है। अगर मूवी नॉवल से थोड़ी भी अलग है तो लोग नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि बिट्रेयल और टेम्परिंग। लेकिन लिंडा हचिन कहती हैं कि ये नेगेटिविटी और मॉरलिस्टिक लैंग्वेज असल में कल्चरल कैपिटल का एक खेल है। रॉबर्ट सैम, एक और फेमस थ्योरिस्ट, एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सोसाइटी में लिटरेचर को हमेशा सिनेमा से हिस्टोरिकली सुपीरियर माना जाता है। स्ट्रिक्ट हायरार्की के दो मेन रीजन है। पहला रीजन है लोगोफिलिया, यानी वर्ड को सैक्रेड या फिर सुप्रीम मानना। और दूसरा रीजन है आइकोनोफोबिया, यानी विजुअल इमेजेस पर हमेशा शक करना और उन्हें इमोशनली मैनिपुलेटिव मानना। फेमस मॉडर्निस्ट ऑथर वर्जीनिया वुल्फ ने तो 1926 में सिनेमा को एक पैरासाइट तक कह दिया था जो लिटरेचर को अपना प्रे बनाता है। बट लिंडा हचिन इस ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली रिजेक्ट करती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मेरी जनरेशन में तो नहीं, क्योंकि यार मैं तो आप ही की जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर साहब हैं वो मेरे को बताते थे कि उनके टाइम पर सिनेमा को देखना एक पाप माना जाता था। तो आप सोच ही सकते हैं कि मूवीज का कितना ज्यादा मतलब एक फोबिया टाइप का था लोगों की सोच के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एडेप्टेशन एक सेकेंडरी या फिर डेरिवेटिव फोर्स नहीं है तो आखिर ये है क्या? लिंडा हचिन स्ट्रांगली आर्ग्यू करती है कि एडेप्टेशन एक लेजिटिमेट और इंडिपेंडेंटली क्रिएटिव प्रैक्टिस है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपने मैक्सिमम प्लेस प्री एग्जिस्टिंग स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट से अडेप्ट की थी, और इससे उनकी रेपुटेशन पर कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने एक बार अपस्टार्ट ट्रो कहा था, पर लेकिन यार इतना तो चलता है। अडेप्टेशन बेसिकली एक पाल्मेपेस्ट की तरह है। पाल्मेपेस्ट एक ऐसा एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसे इरेज करके उस पर नया टेक्स्ट लिखा जाता है, लेकिन पुरानी राइटिंग के घोस्टली ट्रेसेस अभी भी उसमें दिखते रहते हैं। एक एडेप्टेशन में भी ओरिजिनल सोर्स की गूंज हमेशा होती है, पर उसकी एक अपनी बिल्कुल नई और इंडिपेंडेंट एस्थेटिक आइडेंटिटी भी होती है। इस क्रिएटिव ट्रांसलेशन प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमें मीडियम स्पेसिफिसिटी को देखना होगा। एच गॉम्ब्रिक का एक बहुत ही अच्छा एनालॉजी है इस चीज के लिए। वो कहते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट एक खूबसूरत लैंडस्केप ड्रॉ कर रहा है और उसके हाथ में एक पेंसिल है तो वो नेचुरली लाइंस ड्रॉ करेगा, पर अगर उसके हाथ में पेंट ब्रश है तो वो लाइंस के बजाय मासेस और कलर्स पेंट करेगा। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर स्टोरी हैवी नॉवल में है तो एक फिल्म मेकर को उसे स्क्रीन पर लाने के लिए कंप्रेस करना ही पड़ता है। नॉवल एक लीनियर मीडियम है, जबकि फिल्म एक मल्टी ट्रैक मीडियम है जहाँ विजुअल इमेजेस, ऑडियो, एक्टर्स की मूवमेंट और म्यूजिकल स्कोर सब एक साथ ऑपरेट होता है। जो डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम रिटर्न वर्ड्स में लूज करते हैं वो हम स्क्रीन पर एक्टर्स के माइक्रोस्कोपिक फेशियल एक्सप्रेशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक के इमोशनल पुल के थ्रू गेन कर लेते हैं। इसलिए कंप्रेशन का मतलब सिंप्लीफिकेशन या लॉस नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी, लिंडा हचिन ने अपनी बुक में ह्यूमन और स्टोरी के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मोड्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए हैं: टेलिंग, शोइंग और पार्टिसिपेटिंग। पहला है टेलिंग मोड, जैसा एक नॉवल पढ़ना। ये इंटायरली हमारी प्राइवेट इमेजिनेशन पर रिलाई करता है और नैरेटिव को किस स्पीड पर कंज्यूम करना है इसका पूरा कंट्रोल रीडर के हाथ में होता है। दूसरा है शोइंग मोड, जैसे किसी थिएटर या फिर सिनेमा में कोई प्ले या फिर फिल्म देखना। या हमारी इमेजिनेशन से शिफ्ट होकर एक्सटर्नल डायरेक्ट परसेप्शन पर फोकस चला जाता है। पेसिंग डायरेक्टर के स्ट्रिक्टली कंट्रोल में होती है और एक्सपीरियंस कम्युनल होता है। और तीसरा सबसे मॉडर्न मोड है पार्टिसिपेटिंग मोड,
जैसा वीडियो गेम्स या फिर इमर्सिव थीम पार्क राइड्स। यहाँ ऑडियंस फिजिकली या फिर डिजिटली एक्ट करती है। उनके पास एजेंसी होती है नैरेटिव और एनवायरनमेंट को एक्टिवली इन्फ्लुएंस करने की। जैसे कि आपका गेम होता है, एक पबजी गेम है या फिर एक जीटीए वाइस सिटी गेम है, जिसमें कि आप इंटरैक्ट करते हैं, अपने कैरेक्टर को इधर उधर हिलाते हैं, अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करते हैं। यही होता है तीसरा पार्टिसिपेटिंग मोड। ये मोड्स हमें बताते हैं कि मीडिया अलग जरूर है, पर स्टोरीज का एसेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पर आते हैं। हम अडेप्टेशंस इतना पसंद क्यों करते हैं और कभी-कभी उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं? लिंडा हचिन के अकॉर्डिंग इस पॉपुलर अपील का मेन ड्राइविंग फोर्स है रिकॉग्निशन एंड रिमेम्बरेंस। जब हम किसी फेमिलियर कैरेक्टर या फेवरेट प्लॉट आर्क को एक बिल्कुल नए मीडियम में अनफोल्ड होते हुए देखते हैं, तो हमें एक बहुत ही कंफर्टिंग रिचुअलिस्टिक प्लेजर मिलता है। लेकिन इसी एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस से एक मेसोचिस्टिक फियर भी पैदा होता है। मान लीजिए आपने जेके रोलिंग की फैंटेसी बुक पढ़ी है, हैरी पॉटर, और आपने अपने दिमाग में एक हाईली पर्सनल मैजिकल दुनिया बनाई है। फिर जब आपने पीटर जैक्सन या फिर किसी बड़े डायरेक्टर का हाईली डिटेल्ड विजुअल विजन स्क्रीन पर देखा, तो आपको डर लगता है कि आपका अपना प्राइवेट इमेजिन्ड वर्जन हमेशा के लिए उस पावरफुल सिनेमैटिक इमेज से ओवरराइट हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन और लॉस ऑफ इमेजिनेशन ही असल वजह है कि पैशनेट फैंस कास्टिंग चॉइसेस या फिर सेट डिजाइन को लेकर हॉलीवुड पर इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब आप इसको एक और एग्जांपल से समझिए। आपने करण जौहर की फिल्म्स में कॉलेज तो देखा ही होगा बचपन में, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपने देखा था। पर लेकिन जब आप अपने असली कॉलेज में जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है, मतलब 99% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि आपके वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं और आपको रियलिटी फेस करनी पड़ती है। तो वो जो ड्रीम शैटर होता है, वो एक पैशनेट रीडर जो एक बिब्लियोफाइल है, एक बुक का लवर है, अगर वो बुक को पढ़ रहा है और अपने दिमाग में एक इमेजिनरी स्टोरी, अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि मेरा ड्रीम या फिर मेरी इमेजिनरी दुनिया किसी और की इमेजिनरी दुनिया से ओवरराइट हो और वो शैटर हो जाए। वो चाहेगा कि मेरी जैसी इमेजिनरी दुनिया है, मैं उसको वैसे ही देखूं। अब दोस्तों, आज के इस डिजिटल और हाईली कनेक्टेड एज में एडेप्टेशन सिर्फ नॉवल टू फिल्म तक लिमिटेड नहीं रह गया है। आजकल क्रिएटर्स एक पूरा हेट्रोकॉस्म अडेप्ट करते हैं। हेट्रोकॉस्म का मतलब होता है एक कंप्लीट रिच फिक्शनल वर्ल्ड जो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइंस को सस्टेन कर सकता है। यहाँ पर मीडिया स्कॉलर हेनरी जेकिंस का पॉपुलर कॉन्सेप्ट ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग पिक्चर में आता है। ट्रांस मीडिया में एक सिंगल स्टोरी अलग अलग डिलीवरी चैनल्स पर एक्सपेंड होती है। थ्योरिस्ट क्रिस्टी डीना और लिंडा हचियन दोनों इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हर एडेप्टेशन एक इंटरप्रिटेशन है, और इसलिए ट्रांस मीडिया एक्सपेंशन और एडेप्टेशन एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां रिडंडेंसी और नॉवेलिटी ब्लर हो जाती है। फाइनली इस सारी पुरानी फिडिलिटी की डिबेट से कंप्लीटली और हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए लिंडा हचिन एक ब्रिलियंट बायोलॉजिकल पैडाग्राम प्रपोज करती है। जैसे बायोलॉजी में एनिमल स्पीशीज सरवाइव करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से म्यूटेट होती है, वैसे ही कल्चर में स्टोरीज, जिन्हें कल्चरल मीम्स कहा जाता है, जिंदा रहने के लिए अलग मीडिया, चेंजिंग टाइम्स और नए कल्चर्स के हिसाब से अडेप्ट होती है। एक फिल्म अडेप्टेशन को सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो अपने सोर्स टेक्स्ट की परफेक्ट क्लोन है, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि उसने प्रॉपरली मॉडिफाई होकर अपने नए कल्चरल इकोसिस्टम में थ्राइव करना सीख लिया है। तो इन कंक्लूजन हमें ये समझना होगा कि अडेप्टेशन कोई पुरानी आर्ट का पैरासिटिक या फिर लेजी कॉपी नहीं है। ये ह्यूमन स्टोरी टेलिंग इमेजिनेशन का एक फंडामेंटल, वाइब्रेंट और वाइटल एक्ट है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फेवरेट बुक पर बेस्ड मूवी देखें, तो उसे फिडेलिटी के स्ट्रिक्ट लेंस से जज करने के बजाय एक नए क्रिएटिव पाल में बेस्ट तरीके से एंजॉय करें। अगर आपको ये डिटेल्ड थ्योरेटिकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।